नमस्ते। सूचना एवं विश्लेषणात्मक सेवा आपके संपर्क में है Guru.markets। हमारी समीक्षा पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम संगठन के मुख्य मूलभूत संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड, टिकर CGAU। यह समीक्षा 12 सितंबर 2024 तक की जानकारी का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण द्वारा Guru.markets कंपनी सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। मेटल ड्रैग तुलना में 69 कंपनियां भाग लेती हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। हम निगम पर सामान्य डेटा से शुरुआत करते हैं। अगर आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। आप संबंधित कंपनी के प्रत्येक संकेतक को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। कंपनी टिकरों के वर्गीकरण के साथ तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। कृपया कंपनी के विश्लेषण को अपने सोशल नेटवर्क पर साझा करें। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य मदद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे के काम में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड मूल्य $1.41 बिलियन और उपश्रेणी का पूंजीकरण $298 बिलियन है। सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड की हिस्सेदारी 0.473% है। यह उपश्रेणी की बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $1.75 बिलियन है और उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $151 बिलियन है। सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड 1.154% की हिस्सेदारी है। बाजार के कब्जे वाले शेयरों और शेष पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिकृत हिस्सा सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड शेयर बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 0.473% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 1.154% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 144% अधिक है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन। अच्छा, 1 अंक। विश्लेषित संगठन का ऋण दायित्व 0.017 बिलियन है। बुक वैल्यू में वित्तीय देनदारियां इक्विटी के 1% के बराबर होती हैं। कंपनी के वित्तीय दायित्वों पर परिणाम बहुत अच्छा, 2 अंक। कंपनी के शेयर मूल्य और लाभ का अनुपात 10.9 है। उपश्रेणी का औसत 0 है, जो उपश्रेणी के औसत से काफी बेहतर है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में स्टॉक मूल्य से लाभ अनुपात का आकलन बहुत अच्छा, 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $136 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अस्थायी रूप से $138 मिलियन होने की उम्मीद है, जो मौजूदा समय से 1.6% ज्यादा है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 1.1 है। उपश्रेणी का औसत 3.4 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 68% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में स्टॉक एक्सचेंज मूल्य के संकेतकों का उसके राजस्व से मूल्यांकन अच्छा, 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $1,260 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अस्थायी रूप से $1,280 मिलियन होने की उम्मीद है, वर्तमान से 2% अधिक। उपश्रेणी कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा के प्रदर्शन का आकलन करना अच्छा, 0.5 अंक। यदि आप हमारे विश्लेषण में रुचि रखते हैं
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। आपके लिए, क्योंकि यह मुफ्त है, आप परियोजना के विकास में बहुत मदद करेंगे। Guru.markets बिक्री मार्जिन 10.8% है। उपश्रेणी में औसत 0 से 0% कम है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 10.8% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन, अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.451% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 5% कम है। यह कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है। सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $1,139,000 के बराबर है और उपश्रेणी के लिए $1,86,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 4.9% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी किसी कंपनी की बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। कंपनी का प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ $110,000 है। उपश्रेणी का औसत 0 से 0.1 कम है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर $110,000 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कंपनी कर्मचारी लाभ का अनुमान, अच्छा, 0.5 अंक। संगठन का प्रति कर्मचारी राजस्व $1,22,000 है। उपश्रेणी द्वारा $316,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 223% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए राजस्व की मात्रा का अनुमान, अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 0.7% से मेल खाती है। उपश्रेणी के लिए औसत 2.3% है। यह एक लघु निचोड़ सूचक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 44% का स्तर दर्शाता है, सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड। जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 49% है। औसतन, उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य शेयरों के समान ही होता है, सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड और उपश्रेणी कंपनियां। हम पिछले 12 महीनों के स्टॉक को देखेंगे। सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड 16.6% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध 30.1%। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इस तथ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। कुल स्कोर दिखाने से पहले कृपया पूछें। अपना स्वयं का स्टॉक मूल्यांकन करें। सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड इस समीक्षा की टिप्पणियों में हम सभी टिप्पणियों पर नजर रखते हैं और लगभग हर टिप्पणी का जवाब देने का प्रयास करते हैं। परिणाम 10 में से 7 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम है 0.6 अंक। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो सामान्य तौर पर अमेरिकी बाजार में हम देखते हैं कि संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। से 7 अंक के स्कोर के विरुद्ध सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड। आइए ऑर्डर की तालिका देखें जो सभी के लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। Guru.markets ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड मूल्यांकन सूचना प्रणाली Guru.markets एक निर्णय किया जाता है। इस तथ्य के कारण एक ऑर्डर खोलें। सेंट्रा गोल्ड इनकॉर्पोरेटेड उपश्रेणी में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी है।
आपको याद दिला दें कि इससे पहले 31 जनवरी 2023 को आदेश जारी किया गया था। लंगर SSRM सूचना एवं संदर्भ प्रणाली guru.markets, इस आदेश पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया। सौदा बंद करो। अंतिम हानि 68.6% थी। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए जनता को धन्यवाद। guru.markets, आप सभी सबसे अच्छे दर्शक हैं।